अब यहाँ पर मैंने लिखा है असम्बली ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीडिंग अटेस्टेशन, ठीक है, आपको ताकि आपको पता चले, यहाँ से आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स को कहाँ कहाँ से अटेस्ट कराना है, और ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अटेस्ट कराना है। इसके अलावा ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसका आपको अटेस्ट कराने की ज़रूरत पड़े। कहाँ से? आईबीसीसी से, एचईसी से और मोफा से, राइट। तो आप जिस दिन जाइएगा तो एक ही दिन में अपने सारे काम निपटा लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं मैट्रिक, एफएससी या ओ ए लेवल के इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स की बात करूं, तो चाहे आपने मैट्रिक किया, एफएससी किया या ओ ए लेवल की इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, आपको आईबीसीसी से लाजमी अटेस्ट कराना पड़ेगा फर्स्ट, और उसके बाद आपको मोफा से अटेस्ट कराना पड़ेगा। बैचलर्स डिग्री को सबसे पहले आपको एचएससी से अटेस्ट कराना है और उसके बाद मोफा से अटेस्ट कराना है, राइट। मास्टर्स डिग्री जिनके पास मास्टर्स डिग्री है वो सबसे पहले अपने मास्टर्स डिग्री एचएससी से अटेस्ट कराएंगे और उसके बाद मोफा से अटेस्ट कराएंगे। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल वीज़ा के टाइम के लिए, जब आपने वीज़ा सेंटर जाना है तब आपको मोफा से अटेस्ट करा के साथ ले जाना पड़ेगा। और जो एफआरसी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी सारी फैमिली की डिटेल्स आएंगी, जो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के लिए चाहिए होती है, और वो भी अगर बैंक स्टेटमेंट आपके नाम पर नहीं है, आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, उसके लिए एफआरसी चाहिए होगी जो मोफा से अटेस्ट होगी। तो यानी जब आप आईबीसीसी जाएंगे तो आपको आईबीसीसी से सिर्फ ये सारी चीज़ें अटेस्ट करानी पड़ेंगी, ठीक है। जिस दिन आप एचईसी जाएंगे तो आप लाजमी, अगर आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री है तो आप खाली बैचलर्स डिग्री को एचईसी से अटेस्ट करा सकते हो, और अगर आप के पास मास्टर्स डिग्री भी है तो आपको ये 2 डिग्रीज एचईसी से अटेस्ट करानी पड़ेंगी। ये समरी बनाने का मकसद ये है कि आपको याद रहे कि जिस दिन मैं एचईसी जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने हैं, अगर आपके पास हैं, राइट। और जिस दिन आप मोफा जाओगे तो लाजमी ये 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी साथ ले जाने हैं अटेस्टेशन के लिए, क्योंकि जाहिर है आप एक ही दिन जाओगे, आप बार बार मोफा के चक्कर लगाने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अटैच करा के अपने पास रख लीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप शुरू से अपना काम स्टार्ट करोगे तो बहुत आसानी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि मैं मोफा के बारे में आपको बता दूं कि जी अगर आपको चाइनीज़ स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आपको जो नॉर्मल मोफा की अटेस्टेशन है आपको वो चाहिए, आपको अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई रिपीट अगेन कि आपको चाइनीज़ स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपोस्टाइल अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल अटेस्टेशन है उससे आपका काम चल जाएगा, चलेगा क्या, दौड़ेगा, राइट। ठीक है। तो एचएससी, आईबीसीसी या मोफा भी जाने से पहले ये समरी ज़रा देख ही जाइएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, नहीं है, वो सारी कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने अटेस्ट करानी है, और इन सब की ओरिजिनल्स, राइट। अच्छा, उसके बाद मैंने एक चीज़ लिखी कि जो है वीज़ा लगवाने के लाजमी है वो आपके पास है, आपको होना चाहिए एडमिशन नोटिस। अब देखिए, एडमिशन नोटिस तो खाली तभी आएगा जब यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ऑफर देगी अपने यूनिवर्सिटी में। जिस दिन वो आ जाएगा, बस आप, जाहिर बात है, वो आपको ईमेल में भेजेंगे, उसका पीडीएफ वर्जन भेजेंगे, आप उसको कलर प्रिंट लेकर अपने साथ जाइएगा। आई रिपीट, आप प्लीज़ उसका कलर प्रिंट लेकर जाइएगा। वजह यह है क्योंकि दे स्टैम्प द एडमिशंस लेटर, राइट, और वो अमूमन एक स्टार जैसा रेड स्टैम्प है। वो प्लीज़ उसको अपना ब्लैक एंड वाइट कॉपी ले करके ना ले जाइएगा, उसको कलर कॉपी करके अपने साथ ले जाइएगा वीज़ा के लिए।